आज हम बात करेंगे कि रमजान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी, जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, जिनके पास इस तरह के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। यह वीडियो देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यह कहानी अकबर नाम के एक शख्स की है। अकबर भाई ने रमजान के महीने में अपने घर पर इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दावत दी और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की तैयारी चल रही थी। दोस्तों, यह कहानी अकबर भाई खुद बयान करते हैं। वह बताते हैं कि मैंने आम की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तार के इंतजाम में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार कहेंगे क्या? पहले भी कोई कमी पेशी रही है जो इतनी तारीफ कर रहे हैं? पिछली बार सब कुछ इतना अच्छा बनाया था कि आज तक आपके दोस्त आपकी तारीफ ही करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ तो याद है, आज भी वैसा ही होना चाहिए। तुम्हें तो पता है, क्योंकि ये दोस्त आईबीए हैं तो जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने शरबत की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसा ही होगा। साथ ही साथ उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन, कढ़ाई सुरमा कबाब, निहारी, पकौड़े, समोसे, मिल्क शेक सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूर भी मंगवा ली हैं। बस अब फल फ्रूट काटना बाकी है। आप जरा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। यह सुनकर अकबर कहता है, मैंने छुरी ली और अपनी बीवी के साथ बैठकर फल फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में इफ्तार का इंतजाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तार के वक्त सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तार का वक्त होते ही सबने तरीके से और खुशी खुशी खाना खाना शुरू कर दिया। इतने में मेरा एक दोस्त, जिसका नाम अब्दुल है, नावेद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नावेद यार, थोड़ा कम ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहां से उठाकर ले जाना पड़े। यह बात सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ साथ लजीज खाने का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फ्री हो गए तो यह कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाक अल्लाह, बहुत मजा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बेसिन पर गया और जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी, अब तो सब लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोजा इफ्तार ही नहीं किया। सहरी भी सिर्फ पानी से की थी। अकबर कहता है, यह सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यह आवाज पड़ोस की 12 साल की बच्ची की थी। मैं यह जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाजत झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। हाँ, मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी माँ के सिरहाने खड़ी थी और माँ चारपाई पर सिर झुकाए बैठी थी। वह उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर माँ के जवाब का इंतजार करने लगे। बच्ची बार बार खाने की मांग कर रही थी। अकबर बताता, मैं यह देखकर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी मां ने जब सिर उठाया तो अचानक नजर मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मुझ पर नजर पड़ते ही वह जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पूछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? यह लड़की बहुत जिद्दी है, अभी अभी खाना खाया है और अब फिर से जिद कर रही है। यह झूठ बोल रही थी। शायद वह यह बात जानती थी कि मैंने बच्चे की बातें सुन ली हैं। मैं सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त इफ्तार के वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे से यह कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह, वह सब बातें जब इन्होंने सुनी होंगी तो इन पर क्या बीती होगी। अकबर बताता है, मैं यह सब बातें देख ही रहा था और सोच रहा था। इतने में पता नहीं मेरी बीवी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ लपका तो बीवी कहने लगी, अरे यार, कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? आराम से जाइए। आखिर क्या हुआ है? बीवी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं उसके सवालों का बिना जवाब दिए बाजार की तरफ चल दिया। मैंने वहां से हर एक चीज खरीदी जो जो मैंने इफ्तार में खाई थी और उसे लेकर वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्चे की बातें और उसकी बेवा मां मैं नहीं भूल पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तेजी से चलते हुए सिर्फ 10 मिनट में ही पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक जैसे ही बच्ची ने दरवाजा खोला और मुझ पर नजर पड़ी, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी, देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं, देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान नीचे रखकर सबको बारी बारी से गले लगाया और उनकी पेशानी को चूमा। यह देखकर उनकी मां बिलख बिलख कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया।
बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार के पास आ गई और यह सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और बच्चों को साथ में बैठाकर खाना खिलाया। हर रकम के साथ साथ बच्चे अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भरकर खाना खाया। जब सब बच्चे खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वह भी खाना खा ले। मैं थोड़ी देर में आता हूं। बच्चों ने कहा, ठीक है, अंकल अकबर बताता है। इसके बाद मैं वहां से चल पड़ा और मार्केट में आकर महीने का राशन लिया और दोबारा उनके घर आया। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी मां जागी थी या नहीं भी थी। मुझे देखकर वह उठ खड़ी हुई और नजरें झुकाकर कहने लगी, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई? मैंने कहा, आप मेरी बहन हैं, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? यह कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू किया। जब सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चों की तरफ एक नजर डाली। उन्हें देखकर जैसे मुझे सुकून आ गया। मैंने कहा, ठीक है बहन, मैं चला। यह कहते ही मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उस औरत की भर्राई हुई आवाज में मैंने यह सुना, भाई, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वह मुझे दुआ देने लगी। मेरे जिस्म में लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद हर दिन बच्चों के हंसने खेलने की आवाज आती रही, जिसे सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता। इतना सुकून मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार मिला था। अकबर कहता है, घर पहुंचकर मैंने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मस्जिद में रो रोकर माफी मांगी कि मैं अब तक इस बात से गाफिल था। प्यारे दोस्तों, हम खाते पीते घरों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाकर यह समझते हैं कि हमने बहुत सवाब का काम कर लिया है। यकीनन किसी रोजेदार को इफ्तार कराना बहुत बड़ा सवाब का काम है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि हमारी तरफ से हकदार तक उनका हक पहुंच रहा है या नहीं? दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस पैगाम को समझ चुके होंगे। इस वीडियो का जो मकसद था वह आप तक पहुंच गया होगा।